गुलिस्तान न्यूज की खबर का 2 दिनों में दिखा असर। पल्ली मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मत का काम हुआ शुरू। जगह जगह पर पड़े हुए कई गड्ढे हादसों को दे रहे थे न्योता। कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल अभियान में लाई और तेजी। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और महंगाई पर फूटा गुस्सा। जम्मू में भी राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश। और दिव्यांगता पर मचेल माता के प्रति आस्था पड़ी भारी। मध्य प्रदेश से लेट लेट कर माता के दरबार पहुंची दिव्यांग। ज्योति के हौसले को हर कोई कर रहा सलाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। गुलिस्तान न्यूज पर प्रसारित की गई खबर का 2 दिन के अंदर ही असर देखने को मिला है। और बुधवार को अगस्त को आप देखिए किस तरह से यहां पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले के पल्ली मोड़ इलाके में बने हुए फ्लाईओवर की जर्जर हालत हो चुकी थी, जिस खबर को उजागर किया गया था, जिसे यातायात के लिए करीब 3 महीने पहले ही खोला गया था। फ्लाईओवर पर जगह जगह पड़े हुए गड्ढे वाहन चालकों के लिए खतरा जाम साबित हो रहे थे और इस खबर के प्रसारित होते ही संबंधित विभाग हरकत में आया है और इस फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। इस पर आप देखिए साफ तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले की तस्वीर किस तरह से थी और अब की तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है, क्योंकि पहले गड्ढे यहां पर पड़े हुए थे और दूसरी तरफ तस्वीर में आज यहां पर काम लगा दिया गया है। रोड रोलर वहां पर घूम रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर तरनहा पुल का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो अभी तक नहीं बन पाया है। उसका भी महज आप देखिए काम जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले समय में हालात रहते हैं, क्योंकि जम्मू पठानकोट हाईवे की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक खबर का असर जरूर देखा गया है। रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, क्या कुछ कहना है? आशा, मैं बताऊं कि ये जो पल्ली का पुल है नेशनल हाईवे पर, जम्मू पठानकोट सड़क मार्ग पर नेशनल हाईवे पर, इसका जो निर्माण कार्य 2 साल तक चला। जो फ्लाईओवर बना इसका 2 साल तक निर्माण कार्य चलने के बाद जैसे ही इसको चंद महीने पहले शुरू किया गया तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये बीच बीच में से बैठ गया, जिसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक है उसको काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लोगों जंप खड्डे, बड़े बड़े खड्डे पड़ गए थे, जंप लगने लगे और लोगों ने इसकी शिकायत की और हमने भी इसको कवर किया। और अगर परसों ही इसकी खबर चली है और आज जो है इसका काम जो है शुरू हो चुका है। हमारी गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर देख जहां पर नेशनल हाईवे क्या लगता है कि जब मीडिया में ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट होती हैं और उसके बाद विभाग जो है वो संज्ञान लेता है, उससे पहले ही अगर काम किया जाए तो जाहिर तरीके से बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि उजागर नहीं हो पाती है खबर और वहां पर लोगों को राहत देना एक बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल भी बन जाता है। बिल्कुल आशा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर समय रहते या शुरू पहले ही गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए तो ऐसी स्थिति कभी बनती नहीं है। अगर ऐसी स्थिति अगर बन गई है और हमारी खबरों के बाद या मीडिया में रिपोर्ट्स के बाद अगर विभाग सजग हो जाता है और काम फिर से शुरू करके लोगों को राह देने की कोशिश करता है तो इसमें मीडिया का काफी बड़ा रोल जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि जैसे ही हमारे द्वारा ये खबर चलाई गई और इनके हायर अथॉरिटी के अधिकारियों तक खबर पहुंचती है तो उसके बाद उनका संज्ञान लेना जो है वो बनता है। और इसी के संज्ञान के लेते हुए कल से लेकर आज तक जो है वहां पर जो तारकोल डालने का काम जो है वो किया जा रहा है और जो खड्डे हैं वो भर दिए गए हैं और लोगों को राहत, जो आने जाने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनको राहत दी जा रही है। ठीक है रंजीव, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आम जनता को राहत जो है वो मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर तरनहा पुल की भी बात कर लेते हैं। उस पर कब तक काम कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर भी बताया गया है कि काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल लोगों को उसका लाभ कब तक मिल जाएगा, जरा वो बता दीजिए। तरना पुल की बात करूं आशा, तो तरना पुल के साथ वैकल्पिक मार्ग पहले दिन से ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी। पहले इनके जो क्षेत्रीय निदेशक आए थे यहाँ पर, उन्होंने बात की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो है वो वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाएगा। लेकिन जो बरसात है वो लगातार हो रही है। परसों शाम को आई बरसात ने इनके
इनके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा किए गए काम पर पानी फेर दिया। एक बार फिर से जो पानी के अंदर जो पुलिया डाली गई थी सड़क बनाने के लिए, वो दोबारा बह गई हैं, और जिसके चलते एक बार फिर से इनको शुरुआत से काम जो है वो शुरू करना पड़ेगा। अभी मैं बरसात होने को अभी तक 1 महीना बचा हुआ है। अभी नहीं लगता कि 20 से 25 दिन से तक ये मार्ग जो है वैकल्पिक मार्ग ठीक हो पाएगा। रही पुल के धंसने की बात, वो जो पिलर हैं उनको उखाड़ा जाएगा, फिर दोबारा से पिलर बनाए जाएंगे, तो इसको 6 से 7 महीने का जो वक्त लगेगा, उसके चलने के बाद ही ये लोगों को राहत मिलने की संभावना बहुत है। बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि खबर का असर जरूर हुआ है। पल्ली मोड़ इलाके के अंदर जो फ्लाईओवर है उसकी पहले की तस्वीर आपके सामने है और अब की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन तरहा पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे 6 से 7 महीने का समय लग सकता है ठीक होने को। वैकल्पिक मार्ग जो बनाया गया था, महज उनसे लोगों को यहाँ पर राहत जरूर देने की कोशिश की, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि 1 घंटे का समय जहां पर लग रहा था वहां पर अब 4 घंटे का समय लग रहा है। तो जल्द से जल्द उस पर भी काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। स्मार्ट मीटर्स और प्रॉपर्टी टैक्स और महंगाई को लेकर कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर कांग्रेस पार्टी ने आज मोर्चा खोल दिया है। जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। तो हल्ला बोल अभियान के तहत यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि विकार रसूल वानी है, उन्होंने और साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला सहित पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को विफल कर दिया और कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मौजूदा सरकार द्वारा जितने भी लिए गए बड़े फैसले हैं उनको पलटकर लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। आपको बताते चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अब लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बिजली विभाग से काफी परेशान है आम जनता और उसी का मुद्दा यहां पर उठाती हुई कांग्रेस पार्टी। इससे पहले आपने देखा था कि यहां पर व्यापार मंडल के साथ किस तरह से पीडीपी धरने प्रदर्शन के साथ मैदान में उतरी थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने भी किस तरह से हमला बोल दिया है। केंद्र सरकार को लगातार वो घेरती हुई यहां कूच करने की कोशिश कर रही थी राजभवन की तरफ, जहां पर इस पूरी कोशिश को विफल कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारी पुलिस बल के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं उनमें काफी रोष देखा गया है। विकार रसूल वानी की तरफ से भी आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन के अंदर भाग लिया गया। रमन भल्ला वहां पर मौजूद और भी जितने सीनियर और दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और सरकार को घेरते हुए नजर आए। अनिल शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, क्योंकि लगातार आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, लगातार कांग्रेस का शुरू से ये प्रयास रहा है कि भाजपा को घेरा जाए और इस वक्त जो है जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में हल्ला बोल जो है जोरदार प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर देखने को मिला है और शहीदी चौक से लेकर जो है कांग्रेस के हेडक्वार्टर से लेकर राज्य भवन की तरफ कूच किया गया था। हालांकि इस प्रयास को बीच में ही विफल कर दिया गया और साफ तौर पर वकार रसूल की बात कर रही है, फिर कांग्रेस के अगर वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला की बात करते हैं तो उन्होंने जोरदार जो है हंगामा जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जो है कड़ा मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जनता से मांग की है कि जल्द जो है अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो आप कांग्रेस को जो है वो मत दें और आने वाले समय में जो जम्मू कश्मीर की परेशानियां हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर है, युवाओं को रोजगार है, उसको लेकर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो आपके इन मसलों को हल कर दिया जाएगा। अन्यथा अगर भाजपा एक बार फिर से इस तरह से जम्मू कश्मीर में आती है तो जल्द जम्मू कश्मीर को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी। अनिल, एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के अंदर आई थी उसने कहा था कि फ्री बिजली दी जाएगी, पंजाब के अंदर आई फ्री बिजली दी जाएगी। आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही और भी पार्टियां जो है वो मैदान में यहाँ पर उतरी। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इस तरह का कोई ऐलान देखने को मिला, क्योंकि अलग अलग मुद्दे तो उन्होंने गिनवाए हैं, लेकिन किस तरह से राहत होगी इस पर कोई चर्चा की गई? देखिए, उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो स्मार्ट मीटर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं तो इन स्मार्ट मीटर्स को जो है वो यहाँ पर नहीं लगने दिया जाएगा और अन्यथा जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होते हैं तो जिस तरह से भाजपा को एक कड़ी करारी जो है वो हार का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर जो है वो नहीं लगने दिए जाएंगे। उन स्मार्ट मीटर को जम्मू तवी में जो है वो बहा दिया जाएगा, ये वकार रसूल का कहना था। और इसी शब्दों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो भाजपा वो लगातार पलटवार कर रही है और भाजपा का एक कहना है, हालांकि अब ये देखना होगा, जनता पर निर्भर है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो यूएलबी के चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो या फिर इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो, किसमें किसकी जीत होती है ये तो जनता पर निर्भर रहता है। आशा सबसे बड़ी बात क्या लगता है अनिल,
अनिल, क्या लगता है कि पंचायती चुनावों का ऐलान हो गया है, उसके साथ ही आपने देखा कि परिषद के जो चुनाव हैं वो भी होने जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं। कहीं ना कहीं हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की भी अगर बात की जाए तो ज्यादातर राहत आम जनता को कितनी दी गई थी, ये आप भी भली भांति से जानते हैं। देखिए, पूरी जनता जो है वो आजकल जो है वो अवगत है, और इसी तौर पर अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से आपने कहा कि हर एक सियासी पार्टियां जो है वो अपनी पैठ बनाती हुई जी, तो आपने देखा कि लगातार सियासी पार्टियां जो है वो अपनी पैंत बनाती हुई नजर आ रही हैं, और इसी बीच जम्मू के अंदर भी अब अपनी पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस ने जो है जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, जो जिनकी मांगे हैं, उनको उजागर करती हुई नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि ये एक सिर्फ दिखावा है या फिर इसको जमीनी सतह पर उतारा जाएगा या फिर इस पर अमल किया जाएगा, ये तो आने वाले समय में और ये वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस इस पर कितना अमल करती है। हालांकि भरोसा जरूर भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, मगर इस भरोसे से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरा उतरती नहीं आ रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है आप प्रदर्शन देख रहे हैं और जनता नाराज नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि 25 सीटें जम्मू से यहां पर जितवाई गई भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अनिल का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो खरा नहीं उतर पा रही है, जिसकी वजह से अब विपक्षी पार्टियां हमलावर यहां पर हो गई हैं और हमला पूरी तरह से किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जनता यहां गेंद किसके पाले में डालेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से चुनावों का ऐलान हो रहा है, चाहे वो परिषद के चुनाव हैं या फिर लोकसभा के या फिर पंचायतों के चुनाव हैं, हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जो केंद्र सरकार को घेर रही है कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आती है तो जितने भी फैसले बड़े लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो वापस लेगी। अब देखना यह होगा कि किस तरह से आम जनता अपना भरोसा यहां पर जिताती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ जिले की ही पाडर घाटी में विराजमान मचेल माता के प्रति जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों के लोग भी कितनी आस्था रखते हैं, इसका सबूत आज आप देखेंगे। मध्य प्रदेश की एक दिव्यांग महिला है जिन्होंने ये सबूत दिया है। ज्योति नाम की इस महिला की दोनों टांगे नहीं है और मचेल माता के प्रति इनमें इतनी आस्था है कि मध्य प्रदेश से लेट लेट कर पाडर स्थित मां के दरबार में शीश नवाने ये पहुंच गई हैं। हर किसी को यहां अचंभे में डाल दिया गया है और अन्य श्रद्धालु भी ज्योति के इस हौसले को सलाम कर रहे हैं। इस बार 25 जुलाई को शुरू हुई मचेल माता की यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है और 10 दिनों के करीब 20,000 श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धा का ये सैलाब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरी तरफ से जय माता दी, सभी भक्तों को जय माता दी, जो भी देख रहे हैं उन सबको भी जय माता दी। मैं कहती हूँ सभी को इस माता रानी के दरबार में सभी लोग दर्शन करने आए, जैसे कि मैं आई हूँ लेटते लेटते आई हूँ, तो माता रानी ने मुझे यहाँ तक बुलाया। आप सबको भी बुलाएंगे, आप सभी भी आओ यहाँ दर्शन करने। मेरे पास दोनों पैर भी नहीं है, आप सब देख सकते हो, फिर भी मैं सुबह 6 बजे से चले थे वहाँ से, तो यहाँ 6 बजे तक माता के दरबार में मैं लेटते लेटते पहुँच गई हूँ। तो आगे भी हर साल मैं माता रानी से चाहूंगी कि माता रानी मुझे बुलाए और मैं आऊं दर्शन। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि श्रद्धा का सैलाब किस तरह से है और भक्तों पर वो किस तरह से असर यहाँ पर छोड़ रहा है। अजय शाम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, भक्ति देखते ही बन रही है, आस्था का परिचय उन्होंने दिया है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आशा। देखिए, कहते हैं कि माता रानी जिसको बुलाती है तो फिर कुछ भी परिस्थितियां हो वो उस हालात में माता के दरबार में जरूर पहुंचती है, और वो आंखों देखी अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं। चाहे उनकी शारीरिक स्थिति कैसी हो, आर्थिक स्थिति कैसी हो, रास्ते में कठिनाई बेशक हो, लेकिन जो माता के बुलावा जिनको आया हो माता के दरबार पहुंच रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कई दशकों से माता के दरबार पहुंच रहे हैं। तो जो लोगों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि पिछले 31-32 साल से जब से ये यात्रा चल रही है, अभी जो स्थिति है कहीं ना कहीं बदली हुई जरूर नजर आ रही है, जिसमें प्रशासन की काफी अहम भूमिका हमको देखने मिली है। कि पिछले साल से जिस प्रकार से यात्रा के प्रबंधों में सुधार करने की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की गई, तो श्रद्धालुओं में जो प्रचार हुआ है माता चंडी का, तो उसका असर हमें देखने को मिला है कि इस बार जो है जन सैलाब श्रद्धालुओं का बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु माथा टेक चुके हैं, और हमें लगता है कि इस बार जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा होने वाला है, क्योंकि जो छड़ी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। 15 अगस्त के आसपास अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है माता के दरबार की तरफ रुख करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस बार जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो अधिक बढ़ने वाला है। अजय, जिस तरह से एक दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से कि सुविधाएं वहां पर श्रद्धालुओं को फराहम कराई जाएंगी, क्या मुकम्मल तरीके से हो रही हैं?
जी आशा, देखिए श्रद्धालुओं से जो हमारी बात हुई है उनका कहना था कि जो उनकी आस्था माता की तरफ प्रति है वो सुविधा को देख के नहीं पहुंचे, माता को देख के पहुंचे। लेकिन जो उन्होंने रास्ते में सुविधा देखी है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो इम्प्रेस जरूर नजर आए हैं, क्योंकि चाहे लंगरों की बात हो, चाहे रहने की बात हो, गुलाबगढ़ या आसपास रास्ते में बात हो, मचेल में जो बिजली की व्यवस्था है, टेलीफोन कनेक्टिविटी है, जो सड़कों की हालत सुधारी गई है, नए पुल बने हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है काफी इम्प्रेस नजर आए हैं। खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि चाहे बाजार हो, जो पहाड़ी रास्ते हो या जो पैदल ट्रैक है, वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती हमें मिल रही है। मेडिकल कैंप जगह जगह पर लगे हैं, तो प्रशासन की तरफ से जितना भी बन पाया था अभी तक किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इन सुविधा में और सुधार होगा। जी आशा। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर मचेल यात्रा चल रही है। लगभग 20,000 का आंकड़ा यहां पर पार हो चुका है। अमरनाथ यात्रा की बात करें तो 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। माता वैष्णो देवी के अंदर भी यहां पर आप देखिए किस तरह से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भवन के अंदर, और शिवखोड़ी में भी यात्रा चल रही है। 17 अगस्त से यहां पर बुड्ढा अमरनाथ की भी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आप देखिए श्रद्धालुओं के अंदर काफी तरीके से उत्साह है और श्रद्धा का सैलाब देखते ही बन रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंचाई विभाग और आम लोगों की लापरवाही का खामियाजा बिश्नाह ब्लॉक के कई गांव के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, और लोगों द्वारा बिश्नाह के बीचों बीच निकलने वाली नहर में यहां डाली जा रही गंदगी के कारण इन गांव के किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नहर में गंदगी जमा होने के कारण नहर का पानी लगातार खेतों में पहुंचने की बजाय ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों और सड़कों पर बह रहा है, लेकिन सिंचाई विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के ढूलमूल रवैये के कारण नहर में गंदे नाले का यहां पर रूप जो है वो देखा जा रहा है। नहर यहां पर गंदे नाले का रूप धारण कर चुकी है और सिंचाई विभाग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है, और नहर को गंदा करने और किनारों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई ने कोई सारी वो नहीं है, कोई मामला जिद्दबाजी का मामला नहीं, सारा मसला है पानी का। 6 ग्रां पाउंदे ने अज 3 दब्बड़, 1 देओली, 1 बिशना, 1 कोटली, 4 कां। वो 6 ग्रां जाइए तुम मौके पर जाइए, इन्हें आखा अस जेई साहब गी ते जेलेदार साहब गी जाइए मौका देखो, सारे लोगों की मुंजी सुक्की है, अजे मुंजी लगने दी भी है। पानी अगर इन्हें मौका ये दसना जे करते पानी एक बार आखी उन्हें इस फील्ड च पानी है नहर वाला, अच्छा एदा ओवरफ्लो होई है जिन्ना भी है। किसी लोगों के मकान ने जो दुकानें जो इतना सीमेंट की दुकान है कोल, वो सीमेंट की दुकान के अंदर पानी 2-3 बारी बड़ी है, ओवरफ्लो होई है। की लिफाफा इतने इन्ना कट्ठा हो जाता है। जे अस मुनसिपैलिटियां दे कोल जन्ने आं वो आखदे नहरां दा कसूर है, उ'नें आखो। नहरां दे कोल जन्ने आं तो आखदे मुनसिपैलिटियां दे आखो। वो कसूर जो ज़्यादा है वो नहरां दा, इरीगेशन का, मुनसिपैलिटी का तां नहीं आगे। जिन्ना भी इन्हें जना कोई रेहड़ी दुकान जां नहर की जगह कवर की दी है वो ढिल्ल कोदी है इंदी नहर डिपार्टमेंट की, इरीगेशन डिपार्टमेंट। मैं ये आखना चाहना कि नहर की इन्नी प्रॉब्लम ज़्यादा कि अज किसान भुखमरी की कगार उपर आई है। बिशनाह का पानी दब्बड़ नहीं पुज्जा है, इन्हें 15-15 दिन बाद एक दिन बारिश होंदी है नहीं, वो भी इंदी बारी नहीं पानी लगता है। बेचारे कनाजर तो दिखने पुली इतने आने सारा पानी थड़ जाता, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, कुछ रोड चली जाता है तो कुछ नाले चली जाता है। अस नहीं आखना कोई पुली का मसला हल करो, ये आखते हैं यह पुली नहीं पटाई सकते, मतलब पुली नहीं पटाई सकते, नहीं पटाओ, कोई मसला हल करो। जो पानी जिमीदार को पानी तो पुजे, जो जिमीदार बेचारा नहीं गर्मी में तड़फा, जिंदी मुंजी अजे तक मुंजी लगी है, उनका कोई मसला हल करो ताकि पानी पुजे, जिमीदार की थोड़ी राहत मिल सके। मैं ये डिपार्टमेंट अगे ये आखना चाहना, जी साहब आए, जिलेदार साहब आए हैं, मैं उन्हें आखना चाहना इस पुली का कोई जल्दी को जल्दी हल किया जाए, या मुनसिपैलिटी वाले आखना चाहिए जो गंद है बंद किया जाए, JCB लाइए नहर थोड़ी सफाई कराई जाए ताकि पानी जो अगे किसाने मिली सके, जो किसाने पानी सारा मिल सके मौके पर टाइम पर। क्योंकि इतने 15 दिन बाद एक बारी एक हफ्ता पानी आता है, एक हफ्ता पानी बंद रहता है, बड़ी मुश्किल हो किसाने जो दूसरे हफ्ते पानी था वो भी किसान तक पानी नहीं मिलता है। मैं मुनसिपैलिटी वाले ये आखना चाहना कि इन्हें प्रॉपर पानी दिता जाए, इरीगेशन डिपार्टमेंट ये आखना चाहना हर किसान तक पानी पुजे। अमृत समान मां के दूध की अहमियत के यहां प्रचार प्रसार के लिए 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है, और इस विशेष सप्ताह के दौरान जम्मू कश्मीर में भी लोगों को मां के दूध के लाभ के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो जम्मू के SMGS अस्पताल में भी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के दौरान डॉक्टरों द्वारा महिलाओं को यहां पर इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ पहले 6 महीनों में यहां नवजातों के लिए मां का दूध अमृत की से कम नहीं है, और उन्हें गाय भैंस के दूध के अलावा पानी तक नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से वो जागरूकता आज डालते नजर आए।
देखिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है, जो माँ का दूध होता है उसको हम लोग एक तरह से बच्चे के लिए हम अमृत मानेंगे। जो एक नियोनेट होता है, जो 6 महीने से कम इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को सरकार एडवोकेट करती है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ और बच्चे को ना दिया जाए, चाहे वो जन्म गुट्टी हो, या पानी हो, या बाहर का दूध हो, गाय भैंस का दूध हो, वो सब नहीं देना है बच्चों को। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इससे एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चे को बाद में एलर्जीज़ कम होती हैं, बड़े सारे प्रकार के कैंसर से बच्चे को जो है प्रोटेक्शन मिलती है, बच्चे का IQ इंक्रीज़ होता है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, कुछ अच्छा करे, तो आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। दूसरी बात मदर्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मदर्स का इससे वेट लॉस होता है, मदर्स की एक प्रॉपर बॉन्डिंग बनती है बच्चे के साथ, और साइकोलॉजिकली फाइनेंशियली जो है मदर को एक तरह से हैप्पीनेस मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग करा के। तो मेरे हिसाब से तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी। बुढ़ापा और विधवा पेंशन न मिलने से बुजुर्ग और विधवा महिलाएं भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और आर्थिक जो संकट है वो यहां पर उन्हें घेरता नजर आ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रही जम्मू के मीरा साहिब के गांव मरालिया की बुजुर्ग विधवा महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द उनकी पेंशन जारी करने की मांग कर दी। प्रदर्शन कर रही इन बुजुर्ग महिलाओं का आरोप था कि पिछले 6 महीनों से उनकी पेंशन बंद है और सरकार की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी उनकी पेंशन बहाल नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और पेंशन न मिलने के कारण वे दवाइयों सहित अन्य सामान यहां पर नहीं खरीद पा रही हैं। इन महिलाओं ने सरकार से जल्द पेंशन बहाल करने की मांग की। 4-4 रुपया खर्च करिए कागज दिते न ते साड़ी पेंशन नहीं वाले बुढ़े बड़े पाया रंडियां मुहानियां ते साड़ी पेंशन नहीं वाली बंद की है, पैसे भी लाए सब विधवा बेचारियां ते ये भलावने साड़ी साल करनी चाहिए है। असें 4-5 हज़ार रुपया लाया, लत्तां दड़ाई अस बस होई है ते सानू गौरमेंट पेंशन नहीं दिया दी है। सानू पेंशन गौरमेंट दित्ती जाए, साड़ा हक दिता जाए। अस बेचारियां कुत्थै जाना, दवाई पत्तर कुत्थों लैनी है, अस विधवा आ बेचारियां हैं। इन्नी गाँव मरालिए विच रौहने आह्ला साड़ी कोई सुनवाई नहीं करा दे है गौरमेंट, भाई ये कुदै इन्हें भी देना कुछ ते 4-5 लाया असें ते कागज बनाए ते ओह असें दित्ते ते असें कोई पेंशन नहीं थ्होआ जी। मैं विधवा विडो पेंशन है मेरी ते नहीं थ्होई है, बड़ा मुश्किल है ना। हाँ मुश्किल का कौन दिंदा पैसे, कोई दिंदा इ'यां बड़े बिपते न दिन दिक्खा दे पेंशन मिलनी चाहिए है। गलबात साड़ी पेंशन रोकी दी है, 5-6 महीने होई है पेंशन नहीं मिला जी। ठीक है, जे गवर्नमेंट लाई तो फिर मुड़ी साढ़े पेंशना कन्नै और जगह महल बना दा। ठीक है, ते असीं कन्नै मकाने दा डिगे दे न, दूआ साल लगी आ, कुसै दी 3 किस्तां आइयां, कुसै दी 2 आइयां, साढ़ी 1 किस्त है ते कम्म रुके दा पेदा। जो गवर्नमेंट ने देना असीं पैह्ले ओह् देआ कोई, अस जिन्ना फिर लाचे मगरा नहीं लाचे बस। की कहंदे ने पेंशन क्यों बंद कीती? पेंशन फिर उ'नें बंद कीती ते हुण असीं खलाने वास्ते आखा ने बेनती करा ने। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।